हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस नई स्टोरी में आप सबका स्वागत है। तो उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। तो जो आज की मेरी स्टोरी है, तो उसका जो मौजू है, जो आज की स्टोरी है, तो आपने अपनी रियल लाइफ में कभी ऐसा तो देखा होगा कि आपके घर की लाइट गई हो, तो आपको कुछ ऐसा रिफ्लेक्ट नज़र आया। आप लाइट ऑन करें, आपको रिफ्लेक्ट नज़र आया कि यहाँ पर कोई चीज़ खड़ी है, यहाँ पर कोई चीज़ मुझे देख रही है, यहाँ कोई चीज़ आपको खड़े होकर देख रही है, कुछ हो रहा है आपके साथ। ऐसा तो कभी वाक़या हुआ ही होगा। तो जो आज की मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ वो भी इस मुतालिक है। तो बिना वक्त को गुजारे हम इस स्टोरी पे चलते हैं। तो लास्ट तक जरूर इसे देखना। ओके गाइस। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आप सबका इस नई स्टोरी में स्वागत है। मेरा नाम नीलम है और मैं कतनापुर गांव से रहने वाली हूँ। हमारी जो वादी थी वो बहुत ही अच्छी थी, हमारी फैमिली बहुत ही अच्छी थी और हम फैमिली में 2 बहनें थी, मेरे मामा बाबा और जो थे मेरे दादा दादी। हम सब इस घर में रहते थे। जो हमारा घर था वो एक कच्ची बुनियाद पे था, बहुत ही कच्चा घर था और वो घर हमारा ही अपना ही था और वो घर बहुत ही कच्चा था। तो हमारा जो घर था वो कुछ जंगलों के बीच में दरमियान में ही था। आगे कुछ नदी पड़ती थी और पीछे वो जंगल पड़ता था और हमारा घर बहुत कच्चा था। जो हमारा घर था बहुत पुराने ज़माने के टाइप का बना हुआ था। तो उस घर के बर्तन हर एक चीज़ कच्चे तरीके से ही बनी हुई थी। तो खैर मुझे इस बातों का पता नहीं था। तो जो मेरे मामा पापा थे, मेरे दादा दादी ने, उन्होंने अपना चाचा चाची, तो उन्होंने हमारा ये घर रेनोवेट करवाने का सोचा और हमने एक नया घर बनाने का सोचा। तो नया घर हमने स्टार्ट किया। तो खैर जो मेरे चाचा चाची थे वो जो घर हमने नया बनाने लगे थे, तो उनको नहीं पता था कि उन्होंने ये जगह किसी को पहले ही दी हुई है। तो खैर मुझे इनसे वैसे ही बहुत चिढ़ थी, तो मैं उनके पास ज़्यादा रहती नहीं थी। तो जो हमारा घर था वो हमने नया रेनोवेट करवाया। तो इसी तरह हमारा चलते 1 महीना लग गया हमारा घर बनने में। तो घर बनते बनते हमने एक जो अपने घर का जो फर्निश था वो हमने सारा अपना किया, हर एक चीज़ की। तो खैर मुझे पता नहीं था कि वहाँ घर के जो अंदर थे कोई ना कोई एक चीज़ का बसेरा था। खैर मुझे इस बातों का नहीं पता था और मैं इन भी चीज़ों के बिलीव नहीं करती थी। एक दिन की बात है जब मैं रात को 12 बजे के करीब मेरी आँख खुली। खैर मैं अपनी नींद की बहुत पक्की थी। जब मैं सोती थी तो मैं लेट तक उठती थी। अगर मैं लेट सो रही हूँ तो मैं रात को सुबह लेट उठूँगी, तो अगर मैं जल्दी सो तो सुबह जल्दी उठूँगी। मेरी नींद की बहुत मैं पक्की थी। तो खैर मुझे रात के 12 बजे जब मेरी आँख खुली और मैंने एक जो हमारे घर का जो कमरे में, जिस कमरे में हम सो रहे थे मैं और मेरी बहन, एक कोने में वहाँ पर कुछ चीज़ का मुझे एहसास हुआ, जैसे कोई चीज़ मुझे देख रही है। खैर मुझे पता नहीं था ये क्या देख रही है और मैंने जल्दी से अपनी बहन को प्रोटेक्ट किया। मुझे इस बात को देख के बहुत हैरानी हुई कि ये क्या हुआ है। और जो मेरी बहन थी वो तो उसको वैसे ही पूरे सपने आते थे और इसी तरह पूरी रात मेरी नींद पूरी नहीं और मैं देखती रही कि वहाँ पर कोई मुझे देख रहा है, उस कमरे में कोई ना कोई है। तो खैर उसी दौरान जब अगले दिन हुआ तो मैंने शुक्र किया कि ये दिन बदला। और उसी दौरान जब मैं अपनी बहन से पूछा कि रात को तुम्हें नींद अच्छी आई है, तो उसने मुझे कहा बहुत हैरानी से, मुझे अच्छी नहीं आई क्योंकि रात को जो मुझे बुरे सपने आ रहे थे। तो खैर मैंने इसी तरीके से मैंने उससे पूछा वगैरह, तो उसने मुझे ये वगैरह बताया। तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुझे भी ये चीज़ समझ आ रही है और मेरी बहन को भी ये चीज़ आ रही है नज़र। तो खैर इसी दौरान चलते हमें एक हफ़्ता हो गया। तो मुझे रेगुलरी बेस पे अब ये चीज़ें नज़र मतलब कि एहसास होना शुरू हो गया। तो रेगुलर बेस पे मुझे ये एहसास होना शुरू हो गया और आखिर तो तब हुई जब मैं रात के 2 बजे के करीब मेरी एक दिन आँख खुली और उस टाइम मैंने कुछ एहसास हुआ कि मुझे मेरे पास कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ मेरे पास है। और उसने एकदम से मेरे आगे आके देखा और मैं डर गया और मैं उस चीज़ को देख के डर गई। तो मैं बहुत डर गई। मैंने जल्दी अपनी बहन को उठाया वगैरह। तो खैर मेरी बहन सो रही थी, वो उठी नहीं। खैर वो भी नींद में चिल्ला रही थी। तो अगले दिन मैंने उसे ये सब बताया। मेरी बहन ने बताया कि मुझे भी ख्वाब में कोई चीज़ नज़र आई और
और मैं अपनी जगह पे स्टिल ही बैठी हुई थी। तो मेरी जगह पे जो मैं स्टिल बैठी हुई थी तो मुझसे हिला नहीं जा रहा था। खैर इसी दौरान चलते चलते मेरी बहन ने तो वो कमरा छोड़ दिया। मेरी बहन कहती मैंने इस कमरे में नहीं सोना। तो खैर मेरे जो मामू का बेटा था वो स्टडी कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं आपके कमरे में सोऊंगा। तो खैर मुझे अकेले सोने में भी बहुत डर लग रहा था, तो मैंने उसे कहा कि चलो तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सो जाओ। तो इसी तरीके से उस दिन बारिश का वक्त था और बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी, बाहर बिजली कड़क रही थी। और मेरा जो कज़न था वो आके सो गया था। अभी 15-20 मिनट ही हुई थी लाइट को गई। बाहर बहुत सी बिजली मतलब कि कड़कड़ा रही थी, इधर उधर काम रही थी और लाइट भी गई थी। 10-15 मिनट हुए थे लाइट गई को। तो मुझे एहसास हुआ जैसे किसी चीज़ की रिफ्लेक्ट मेरी राइट आँख में हुआ है। तो खैर मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि बाहर भी बिजली कड़क रही थी, ज़ोरों से बारिश और से बिजली कड़क रही थी। तो मैंने इस बात को इग्नोर किया और थोड़ी देर बाद मुझे फिर से ऐसे फील हुआ कि जैसे कोई ना कोई चीज़ मेरे पास से गुजरी है। तो मैंने जब टॉर्च की लाइट मैंने अपने फ़ोन की लाइट मैंने उस तरफ की और मैं पढ़ रही थी। उस टाइम के वक्त मैंने अपनी पढ़ाई जारी की हुई थी, मैं पढ़ रही थी। तो मैंने टॉर्च की लाइट इधर उधर घुमाई और देखा, बट वहाँ पर कोई नहीं था। जो मेरे चाचू वगैरह का कमरा था, मेरे माँ पापा का कमरा था, वो कमरा तो वैसे ही लॉक हुआ था और वो अंदर सो रहे थे और कमरा लॉक था। खैर मुझे अपने बैक यार्ड में मुझे कुछ चीज़ों की आवाज़ें सुनाई दी, तो मैं बहुत डर गई। खैर मैं बहुत डर गई और मुझे उस बात का वाक़या पता नहीं, याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ। और अगले दिन ही जो मेरी बहन थी वो मेरे साथ मेरे कमरे में सोई और रात के वक्त मुझे कुछ एहसास हुआ 2-3 बजे के करीब कि जैसे कोई हमें घूर रहा है, कोई हंस रहा है। और उस कोने में जब मैंने अपने कमरे के उस कोने में देखा तो बाकी कमरों के मुताबिक, बाकी अंधेरे के मुताबिक उस जगह पे कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। तो मैं उसी चीज़ को देख रही थी वहाँ पर क्या है। उस चीज़ को देखते देखते मैं एकदम से वहाँ से गुजर रही थी और एकदम से वो चीज़ आगे आ गई और मैं डर गई। मैंने इस बात को अपनी बहन को उठाया, मैंने बताया, वो भी बहुत डर गई। और इसी दौरान चलते चलते मुझे चीज़ों का पता नहीं चल रहा था वहाँ पर क्या है। मैंने अपने सब घर वालों को बताया। तो जो मेरी मोम थी, मेरी मोम ने उस घर शिफ्ट होने से पहले भी कोई पूजा वगैरह वहाँ पर नहीं कराई थी। जो मेरे चाची के कहने के बकौल थे कि जब ये घर रेनोवेट हो रहा था तो जब ये न्यू बन रहा था, वहाँ के काम के वर्कर्स ने यहाँ पर कुछ सांप, बहुत सारे सांप देखे थे, उस सांपों ने इन वर्कर्स पे भी अटैक किया था। खैर मैंने इन चीज़ों का मुझे क्वेश्चन का आंसर्स नहीं मिल रहा था कि वहाँ पर मेरे साथ क्या हो रहा है। और मैंने अपनी मोम के आगे रिक्वेस्ट की, मेरी बहन ने और मैंने रिक्वेस्ट की कि हमने इस कमरे में नहीं सोना। खैर मेरी मोम ने हैरानी से वो कमरे के लॉक कर दिया और मेरी मोम ने कहा कि चलो तुम लोग यहाँ पर ना सो। तो आज तक मुझे उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं मिला, कोई आंसर नहीं मिला कि वो वहाँ क्या हुआ, क्या हो रहा था हमारे साथ, इस जगह पे क्या है, इस कमरे में क्या है, ये मेरे साथ ही होना था, क्या हो रहा है। तो मुझे उस चीज़ का आज तक आंसर नहीं मिला। पर मैं उसके बाद मैंने उस घर में अपनी दुआ वगैरह, प्रे वगैरह करनी शुरू कर दी, पूजा वगैरह करनी शुरू कर दी। तो अगर गाइस आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस स्टोरी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आने वाले हर एक वीडियो का लिंक ताकि पहले आपको मिल जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें कि आपको हर एक वीडियो का लिंक आपको पहले ही मिल जाए नोटिफिकेशन। ओके गाइस।